भैया किधर होने की जरूरत है। मैंने आपको कहा कि कई बार आप प्रार्थना किए होंगे, कई बार आप आराधना किए होंगे, कई बार अपने निवेदन को प्रभु के साथ किए होंगे 2022 में, लेकिन शायद वो बातें परमेश्वर तक नहीं पहुंची होगी या आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला होगा। लेकिन आज प्रभु हमसे और आपसे एक सुंदर बात से वर्ताव करना चाहता है कि यदि तुम आशीषित होना चाहते हो, तुम परमेश्वर के वचन में और आगे बढ़ना चाहते हो, तुम प्रभु में एक कदम और आगे बढ़ करके उन्नति पाना चाहते हो, एक तरीका परमेश्वर हमें और आपको बताने के लिए चाहता है। एक तरीका बताने के लिए चाहता है कि किस प्रकार इस नया साल में, इस समस्या के समय में, इस उपद्रव के समय में, शायद आप रोज डेली देखते होंगे पेपर में, समाचार में, कहीं न कहीं रोज समस्याएं बढ़ते जा रही है। अभी भी लगभग 17 से 20 पास्टर हमारे जेल में हैं, परमेश्वर के दास। हम लोगों ने रात में दुआ किया है, बहुत सारे लोगों ने दुआ किया होगा, परमेश्वर जल्दी उनको वहां से रिहा करें। गलत गलत बातों को डाल करके शत्रु उनको, उनके ऊपर जो है मुकदमा दायर करते जा रहा है। प्यारो, शायद इस स्थिति में हमें किस प्रकार प्रार्थना करने का तरीका परमेश्वर बताता है। बहुत ज्यादा हम प्रार्थना किए होंगे, बहुत ज्यादा हम बातचीत किए होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का जो तरीका है, वो तरीका कुछ हमारा उल्टा सीधा होने के कारण, परमेश्वर के तरीका से हम अलग होने के कारण हमारी दुआएं स्वीकार नहीं की गई होगी, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई होगी, हमारा निवेदन परमेश्वर तक पहुंचा नहीं होगा। उसका क्या कारण हो सकता है? मैं आपसे कुछ बातों को परमेश्वर के वचन से बांटने के लिए चाहता हूं। यदि हम चाहते हैं कि इस 2023 में हम जो है दूना अभिषेक पाए, जैसा हम लोगों ने गीत में गाया, योग्यता से बढ़ के, हमारे मांगने से ज्यादा करके परमेश्वर क्या किया है? दिया है। हालेलुया। और सब अगर आपसे भी पूछा जाए तो आपके मन में भी ये बात होगी। तो मैं ये चाहता हूं, कितना लोग जो है ये कह सकते हैं हिम्मत से कि परमेश्वर हमारे योग्यता से बढ़ के किया है और हमारे मांगने से ज्यादा दिया है। अगर आपको दिया है, जोरदार हालेलुया बोलिएगा। लेकिन प्रभु इतना से ही वो रुकने वाला परमेश्वर नहीं है, इतना से ही आपको आप बंद कर देने वाला आशीष को वो नहीं है। वो कहता है कि मेरे बेटा, मेरे बेटी, मैं तुझे इस समस्या के बावजूद भी, इतने सताव के बाद भी, इतने कष्ट के बाद भी, इतने परेशानियों के बाद भी मैं तुझे और आशीष देना चाहता हूं, और आशीष देना चाहता हूं। लेकिन एक तरीका क्या है? एक तरीका क्या है? जब हम लोग दाऊद के बारे में देखते हैं, लोग जब उसके विपरीत में हो गए थे, समाज उसके विपरीत में हो गया था, ध्यान से सुनिएगा, रिश्तेदार उसके विपरीत में हो गए थे, मोहल्ले के लोग उसके विपरीत में हो गए थे, घर परिवार के लोग विपरीत में हो गए थे, यहां तक कि बाइबल बताती है कि दाऊद की पत्नी भी उसके विरुद्ध में हो चुकी थी। हालेलुया। उस हालात में परमेश्वर का दास विजय को प्राप्त करता है, उन्नति को प्राप्त करता है, आशीष को प्राप्त करता है। क्या तरीका अपनाया? क्या तरीका को अपनाया? एक बार मैं आपको बताया था कि जब दाऊद जब वापस आ रहा था अपने परिवार में मिलने के लिए, उसकी पत्नी को जहां स्वागत करने के लिए चाहिए था, आरती उतारने के लिए चाहिए था, लेकिन वही पत्नी अपने सारे सहेलियों के साथ में कह रही है, देख रही हो तेरा होने वाला राजा, तेरे देश का होने वाला राजगद्दी पर बैठने वाला राजकुमार, जो राजा बन के उपस्थित होने वाला है, अपनी लौंडियों के साथ में नाच रहा है। जहां पर उसको चाहिए था, उसकी पत्नी थी, उसको तो चाहिए था कि हम आरती लेकर के जाए कि मेरा पति आने वाला 1 घंटा में राज सिंहासन पर बैठने जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो जो है विपरीत बातें कर रही थी, जा करके बोल रही थी
आप एक डांसर हो, आप एक नर्तकी हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन दाऊद उस बातों में कुछ नहीं बोला। एक तरीका को अपनाया, एक तरीका को अपनाया। यदि आपका परिवार आपको बोलता है, यदि आपका समाज आपको बोलता है, यदि आपके लोग आपसे विपरीत में है, आपके रिश्तेदार आपके विपरीत में है, परमेश्वर आज आपको एक नया तरीका बताने कि उस तरीका को अपना लो, तेरा उन्नति बढ़ जाएगा, तू विकास कर जाएगा। और तुम लोगों के सामने जो व्यक्ति तुमको एक नीच दृष्टि से देख रहा है, जो तुम्हारे ऊपर जो है गलत बातें बोल रहा है, अरे एक समय आएगा कि इस तरीका को अपना लो कि वो आदमी तेरा सम्मान करने वाला हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िएगा मेरे साथ जो है भजन संहिता किताब 46 अध्याय, भजन संहिता 46 और उसका 10वां पद को जरा पढ़िएगा। भजन संहिता 46 और उसका 10वां पद को। एक बहुत सुंदर तरीका परमेश्वर दाऊद के लिए कहता है। दाऊद उस समय घबरा रहा है, दाऊद उस समय कई बातों को सुन करके थोड़ा सा घबराहट में चला जा रहा है, अशांति की ओर उसका दिमाग जा रहा है। उस समय परमेश्वर का वचन दाऊद को कहता क्या है, जरा पढ़िएगा। भजन संहिता 46 उसका 10। चुप हो जाओ और जान लो, शांत हो जाओ। मेरे प्यारे परमेश्वर के जय। नीति वचन में एक सुंदर बात लिखा है कि यदि मूर्ख भी चुप रहता है तो बुद्धिमान गिना जाता है। हालेलुया। इन सारी समस्याओं में परमेश्वर एक वचन दिया दाऊद राजा के लिए, दाऊद के लिए एक राजा को जो राजा होने वाला था उसके लिए एक शब्द दिया। बहुत बड़ा वीर आदमी था जो शेर को मार सकता है, बहुत बड़ा गोलियात को जो है अकेले गिरा सकता है। क्या वो लोग जो बोल रहे थे उसको नहीं मार सकता था? मार सकता था, लेकिन उस मारने में परमेश्वर की आशीष जो है बिगड़ने वाली थी। उस मारने के जगह में अगर आप जाएंगे तो परमेश्वर का आशीष के ऊपर श्राप आ जाएगा। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। कितना बार हम पति पत्नी भी सही बात नहीं कर पाते हैं। अच्छा प्रार्थना करने वाले हैं, अच्छा प्रभु का वचन जानने वाले हैं, लेकिन पत्नी पति का स्वागत नहीं कर पाती है और पति पत्नी का स्वागत नहीं करता। हर वक्त उल्टी बातें। जबकि परमेश्वर का आत्मा कई बार, अगर आप बड़े अच्छा प्रार्थना करने वाले होंगे, अच्छा वचन पढ़ने वाले होंगे, नीति वचन को पढ़ने वाले होंगे, परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने वाले होंगे, तो बार बार परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने जीव को बस में रखता है और जो अपने आत्मा को अपने बस में रखता है वो एक राजा की तरह सूरवीर करके गिनती किया जाता है। लेकिन कई बार हमारे मुंह का शब्द, हमारे मुंह की बोली से कई एक लोगों को ठोकर लगती है। मेरे प्यारों, आपके बोली से अगर किसी को ठोकर लगता है और यदि आप अच्छा प्रार्थना करने वाले हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी प्रार्थना कभी सुनी नहीं जाएगी। अगर आप अपने बोली में कंट्रोल नहीं करने वाले हैं, आप अपने आत्मा को अपने बस में नहीं करने वाले हैं, नहीं ये मन कर रहा है, वो मन कर रहा है, ये यहां जाने का कर रहा है, वो बोलने का मन कर रहा है, बोलो। परमेश्वर ने तो जुबान दे दिया है, बोलो, परंतु परमेश्वर की आशीष से आप वंचित हो रहे हैं। इसलिए जब चारों तरफ के समस्याओं के बीच में जब दाऊद घिर गया, चारों तरफ की मुसीबत से जब दाऊद घिर गया, तब परमेश्वर ने एक आवाज दिया, शांत हो जाओ। यदि लोग नीति वचन में ये भी हम लोग पढ़ते हैं कि जहां बहुत बातें होती है वहां विवाद पैदा होता है। सुलेमान जी ने लिखा है, दाऊद के पुत्र
सुलेमान राजा ने इस बात को सफाई से लिखा कि जहां बहुत बात होती है आप घर में बैठ जाओ, दिन भर गपशप करते रहो, देखो शाम तक जो है कुछ ना कुछ उसमें टेंशन हो ही जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? इसलिए ज्यादा बात नहीं करना। अगर देखना की बात बिगड़ने वाली है, हट जाओ वहां से। क्या हो जाओ? हट जाओ। नहीं, लेकिन आजकल के अक्सर लोगों के जीवन में अगर देखा जाए तो वो कहता है कि हम कम कहते हैं, एक बात बोल रहा है तो हम 4 बात बोल रहे हैं। ये कौन होता है? हम बहुत बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी है। वो बोलता है छोटा है, हम बड़ा है, तो क्या है? प्लीज, अगर जान चुके हैं मेरे भाई बहन, आपकी अगर सासू मां बहुत झगड़ा करने वाली हो, बहन अगर आप जान गई हो कि वो एक एक बात में झगड़ा कर रही हो, तो प्रभु आपसे कहता है कि अगर जान गई हो कि झगड़ा करने वाली हो तो चुप हो जा। क्या हो जा? चुप हो जा, शांत हो जा। अगर आपका पति बहुत झगड़ा करने वाला है, आपका पति बहुत उल्टा बात बोलने वाला है, आप जान रही हैं भैया जी क्या करें, हम तो 10 साल से झेल ही रहे हैं, लेकिन झेल तो रही हो लेकिन फिर भी जवाब दे रही हो। इसलिए प्रभु आज आपसे कहता है शांत हो जा। अगर शांत हो जाओगे, एक दिन तेरा पति उससे आदर करने वाला हो जाएगा। लोकल में, देहात में लोग कहता है 100 वक्ता को एक चुप रहने वाला आदमी हरा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारे अंदर ये ज्ञान नहीं होने के कारण हम जानते तो जरूर है, हम समझते तो जरूर है, हमें मालूम है कि वो आदमी हमसे जो है तेज तरार नहीं है, हमसे जो है नीचे है, लेकिन इस बात को जानने के बावजूद भी हमने उसके ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने का काम किया। अगर आप जान गए हो मेरे भाई बहन कि आपका बाप बहुत गुस्सा करने वाला है, अगर आप जान गए हो तो प्रभु आपसे कहता है कि जान गए हो तो शांत हो जाओ और उसको गुस्सा करने दो। 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, 1 महीना के अंदर बोलेगा यार मैं गुस्सा करता हूं लेकिन वो बोलता नहीं है, चलो अब गुस्सा करना छोड़ देते हैं। हालेलुया। जिस पत्नी ने उल्टा बात बोल रही थी दाऊद के लिए, जो मामा जो है इसका जो मामा के यहाँ रहा, जब बढ़ने लगा, प्रभु ने कहा तुम भेड़ को बकरी को चरा रहे हो ना, तो मामा से बोला चलो मामा मैं तुम्हारा बकरी को अधिया पर चराऊंगा। तो मामा ने कहा नहीं, चितकबरी बकरी तुम्हारी रहेगी, वो जितना बच्चा देगी तुम्हारा होगा और उजली बछड़ी हमारी रहेगी। उस समय क्या हुआ, चितकबरी बछड़ी पूरा बच्चा देने लगी। मामा बोला नहीं, उल्टा हो जाएगा, उजला वाला तुम्हारा रहेगा। फिर भी दाऊद चुप। जब बढ़ने लगा, बहुत बढ़ गया दाऊद, फिर भी परमेश्वर उसको घटाया नहीं, शत्रु घटा रहा है। इस नया साल के वक्त परमेश्वर आपको एक तरीका बता रहा है। मेरे भाई बहन, परमेश्वर की आवाज को सुन, उसकी ओर उससे प्रार्थना करने के लिए आप आते हो, किसी बाबा के पास नहीं आते हो, किसी मूर्ति के पास नहीं आते हो, आप उस परमेश्वर की सुरीली आवाज को सुनने के लिए आते हो, उस परमेश्वर की मधुर आवाज को पहचानने के लिए आते हो। मेरे भाई बहन, उसकी आवाज को सुनो। परमेश्वर का वचन कहता है मूर्ख पुत्र से पिता दुखित होता है, दुखित होता है। दूसरा आज्ञा में परमेश्वर का वचन लिखा है, जो 10 आज्ञा है उसमें एक शब्द प्रभु ने लिखा है, यदि तू अपने माँ पिता का आज्ञाकारी नहीं रहेगा, यदि तू अपने माँ बाप का कहना नहीं सुनेगा, यदि तू अपने माँ बाप के सामने सही नहीं रहेगा, तुम कितना भी बड़ा हो जाओगे लेकिन चैन से नहीं रहोगे। सुनिए, ये तरीका है, ये तरीका है। आजकल के बच्चे तो बहुत जिद्दी हैं, माँ बाप की कुछ भी सुनने वाले। आप क्या जानते हो, तुम क्या जानते हो? हिंदी मीडियम से न पढ़े हो, हम अंग्रेजी मीडियम से पढ़े। कुछ भी हो,
यदि तुम आज्ञाकारी नहीं रहा, अगर तुम अपने साथ रहने वाला, पैदा करने वाला माँ बाप का भी आज्ञाकारी नहीं रहा, अपने साथ रहने वाले सास ससुर का आज्ञाकारी नहीं रहा मेरी बहन, अपने साथ रहने वाले अपने भाई का आप आज्ञाकारी नहीं रहे मेरे भाई, तो आप परमेश्वर के लायक नहीं। आप रात दिन प्रार्थना करो, आप रात दिन आराधना करो, आप पूरा बाइबल को पढ़ लीजिए, आप पूरा जो है ज्यादा से ज्यादा दशमांश दीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप दान दीजिए, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपसे कुछ करने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो कहता है कि तुम मूर्ख, अपने आप को बुद्धिमान जान करके तुम क्या हो गया? मूर्ख हो गया, मूर्ख हो गया, मूर्ख हो गया, मूर्ख हो गया। प्यारे परमेश्वर के जन, मसीह में हमारे भाई बहन, प्रभु आपको और हमको एक तरीका बता रहा है कि जब लोग तुम पर जो है उल्टी बातें बोले, लोग जब तुमको बदनाम करें, लोग तुम पर जब जो है उल्टा शब्द का प्रयोग करें, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। और आगे क्या लिखा है पढ़िएगा, चुप हो जाओ और जान लो। ताली बजा के परमेश्वर का चुप हो जाओ, शांत हो जाओ और जान लो कि जो बातें लोग बोल रहे हैं मेरा परमेश्वर सुन रहा है। हालेलुया। वो गूंगा नहीं है, वो बहरा नहीं है। यार अगर तुम मेरे ऊपर उल्टा बात सोच रहे हो तो मेरा परमेश्वर उस बात को सुन रहा है। हालेलुया। चुप हो जाओ। दाऊद को परमेश्वर ने क्या बोला? चुप हो जाओ, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, क्योंकि ये युद्ध तेरा नहीं, ये युद्ध मेरा है। गोलियात के सामने जब खड़ा हुआ तो थोड़ा सा सारे लोग उसके भाई लोग कहने लगे, हम लोग अच्छा तुमसे ताकतवर हैं, हम लोग तुझसे ज्यादा बलवान हैं, हम लोग तुझसे ज्यादा बड़ा ऊंचाई में हैं, हम लोग तुझसे ज्यादा मोटाई में हैं, लेकिन तुम आके कह रहे हो कि तुम लोग मत जाओ, मैं जाऊंगा उससे लड़ने के लिए। ध्यान से सुनिए। लेकिन दाऊद को परमेश्वर ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ये युद्ध तेरा नहीं है, ये युद्ध मेरा है। क्योंकि लोग ये करके वो कहेंगे कि तेरा परमेश्वर कहाँ रहा, तुम जो हल्ला करके कहता था, उनको बाहर बैठाओ, उनको बाहर बैठाओ। नहीं, परमेश्वर बार बार परमेश्वर आपको कहता है, बार बार आपको कहता है, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही क्या हूं। कभी कभी हम लोग कहते हैं हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, हमारा परमेश्वर शत्रु पर विजय दिलाने वाला है, और यदि आप पर शत्रु हावी हो जाए तो आप क्या गवाही देंगे? इसलिए प्रभु कहता है, बेटा तू चिंता मत कर, अगर तू हार जाएगा तो मेरी बदनामी होगी, इसलिए मेरा मुकदमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार मैं आपको थोड़ा सा उत्साहित होने के लिए कहने के लिए चाहता हूं। एक बार जब मुकदमा हुआ था, जो मेरे ऊपर हुआ था, जब मैं ऑफिस गया था, मेरा बड़े अंकल ने कहा, चिंता मत करना, तेरे विरुद्ध में उठने वाला गवाह जो है बिल्कुल खोजा जाएगा, लेकिन गवाह मिलबे करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु हमसे और आपसे इस नया साल में दूसरा तरीका को कह रहा है, शांत हो जा, ज्यादा मत बोलना, ज्यादा अपनी मुंह से बकबक मत करना। अगर तू जान रहे हो कि लोग मुझसे नफरत करते हैं, अगर तू जान रहे हो कि लोग मुझसे जो है उपद्रव करने का काम कर रहे हैं, चुप हो जा और शांत हो जा, शांत हो जा और जान लो कि जो बातें तुझ पर बोली जा रही है उसको मैं क्या कर रहा हूं, सुन रहा हूं। मेरे प्रियो परमेश्वर, ये पहला तरीका प्रभु कहता है, शांत हो जा। अगर कोई झगड़ा आपसे आके कर रहा है, कोई आपसे अगर आपके टकरार कर रहा है, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। तो भी बड़े हो रही है, आप बड़े हो, आप गाली दे रहे, ठीक है, और आपको धन्यवाद, आप बड़े रहे, जाइए गाली दीजिए,
अगर वो समझदार होगा, नहीं भी समझदार होगा तो बगल वाला आदमी उसको दोबारा कहेगा, यार तुम्हारे जैसा बेवकूफ कोई था ही नहीं, कोई आदमी को इतना बोला हुआ आदमी आपको कहा जाए, कोई बात नहीं, बढ़ेगा। लेकिन इस बात को जानने के बावजूद भी हम और आप ऐसा करने के लिए तैयार नहीं। प्रिय परमेश्वर के जन, समस्या, बीमारी, उलझन, क्लेश, यही कारण है कि आप अच्छा प्रार्थना करने वाले तो हैं, लेकिन फिर भी समस्या आपके जीवन में। आप अच्छा वचन को पढ़ने वाले तो हैं, लेकिन फिर भी बीमारी आपके परिवार में है, क्योंकि आपके बच्चे कभी सुनते नहीं है, आपका परिवार कभी सुनता नहीं है, आपके लोग कभी सुनता नहीं है। एक बार दो बार पत्नी को बोलिएगा, पत्नी तुरंत जो है किचन से जो है उल्टा शब्द का प्रयोग करते हुए बाहर निकलेगी। ये नहीं उसको समझ में आ रहा है कि मैं जो आवाज जो दे रहा हूं क्या ये सुंदर शब्द है कि गलत शब्द है, नहीं समझ। लेकिन मैं आप परमेश्वर के लोगों से कहने के लिए चाह रहा हूं कि अगर वो जान रहे हो कि ये भी गलत बोल रही है, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। क्या हो जाओ? शांत हो जाओ। प्रियो परमेश्वर के जन, एक और बात को जरा पढ़िएगा। मैं एक और आदमी को आपके सामने रखने के लिए चाहता हूँ। दाऊद को मैंने बताया, एक और आदमी को जो है निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय और 13 पद को जरा पढ़िएगा। निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय और 13 पद को भी जरा हम पढ़ेंगे। जो है परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे क्या कहता है। परमेश्वर का बहुत पहुंचा हुआ दास जो मूसा करके है, इस क्या नाम है? मूसा करके है। उस मूसा हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ध्यान से पढ़िएगा उसका 13 पद को। मूसा ने लोगों से कहा, जब लाल समुद्र पार करने का समय आ रहा है, जब मूसा अपने लोगों को लेकर के जब जा रहा है उस पहाड़ के पास, उस घाटी के पास जब जा रहा है, फिरौन की सेना, मिस्री लोग उसका पीछा किए हुए हैं। मिस्र के लोग उसको घोड़ा से, रथ से पीछा करके उसको मारने के लिए जब खेलते जा रहे हैं, आगे भागते 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 एक समुद्र आ गया। अभी समुद्र में कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? जब ये समुद्र को लोगों ने जब देखा, मूसा के साथ जितने लोग थे, लगभग बहुत कई हजार लोग थे, लाख लोग थे, कई लाख लोग थे। जब लोगों ने देखा, मूसा को कुड़कुड़ाने लगे, तुमने हम लोगों को भगा कर लाकर बहुत बड़ा गलती किया, तुमने हम लोग को प्रार्थना करने के लिए ले जा रहा है, उस पर्वत पर परमेश्वर के सामने आराधना करने के लिए ले जा रहा है, तुमने हम लोग को मिस्र से निकाल करके बहुत बड़ा अपराध किया। न केवल तुमने हमारे लिए अपराध किया, हमारे बच्चों का जान जा रहा है, हमारे परिवार का जान जा रहा है, हमारे लोग जो है रिश्तेदार का जान जा रहा है। मिस्री लोग को घोड़े की आवाज सुनाई दे रही है, खट 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 की आवाज सुनाई दे रही है, उन लोग के तलवारों का छटकाहट सुनाई दे रहा है, उन लोग खेलते हुए पीछा करते आ रहे हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं, अब वो हम लोग को मार डालेंगे। मूसा के पास आके कुड़कुड़ाने लगे, उलाहना करने लगे, तू ही हमारे बच्चों का जो खून का लेखा देगा, तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। अब कहां भाग के जाएंगे? अब कहां जाएंगे? कोई रास्ता नहीं है, आगे बहुत भारी समुद्र है। लेकिन जब मूसा घबराने लगा, प्रभु आपने हमें बोला, आपने फिरौन के साथ जो है ऐसा करने के लिए मुझे कहा, और आपने कहा है मेरे लोगों को आराधना करने के लिए ले जा, लेकिन प्रभु यहाँ लोग मेरे ऊपर हावी हो रहे हैं, मुझको दोषी ठहरा रहे हैं, मुझको जो है उपद्रव कर रहे हैं। प्रभु की ओर देखने लगा, चिंता बढ़ गई। कई लाख लोग हैं, हल्ला कर रहे हैं। यहां तो 2000 आदमी आ गया, 2-3 हजार आदमी क्रिसमस के दिन आ गया, इतना हल्ला हो रहा था, माइक भी बोलना बंद कर दिया गया। बाकी बांटने के समय बिल्कुल माइक का कोई आवाज नहीं सुन रहा है, लेकिन जहां कई लाख लोग एक ही व्यक्ति पर हल्ला कर रहे हैं, उसका कान में कितना आवाज जाती होगी, जरा ध्यान से। उस हालात में पढ़िएगा 13 पद को क्या लिखा। मूसा ने लोगों से
कहा, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत, खड़े खड़े वह खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। यहोवा के उद्धार के काम को तू देखेगा, चिंता मत करो। हालेलुया। खड़े खड़े तू परमेश्वर के कार्य को देखेगा। तुम जिस सेना से डर रहे हो, जिस समुद्र से डर रहे हो, जो तुम्हें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, चुप रहो। खड़े खड़े यहोवा के काम को देखेगा। और जो यहोवा आज तुम्हारे लिए यहाँ करेगा। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। लोग चिल्ला रहे हैं, लोग उलाहना दे रहे हैं, लेकिन ये कितना शांति से बात कर रहा है। डरो मत। आज परमेश्वर तुम्हारे सामने, तुम्हारे खड़े जो तुम खड़े खड़े देखोगे कि आज परमेश्वर तेरे लिए क्या करने जा रहा है। हालेलुया। आगे बढ़ेगा क्या लिखा है? क्योंकि जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी न देखोगे। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करो यार। हालेलुया। लाठी नहीं है, डंडा नहीं है, तलवार नहीं है, कोई हथियार नहीं है। लोगों के पास कोई हथियार, और उन लोगों के पास बहुत सा हथियार है, रथ है, सेना है। यहाँ कोई भी सेना और हथियार, लेकिन ये आदमी क्या बोल रहा है? ये क्या आदमी बोल रहा है? आज जिस सेना से तुम डर रहे हो ना, उस सेना को कभी भी तुम आज से आंख से देखोगे। अगर हम और आप रहते तो क्या करते? चुप रहिए। आप जैसा कोई मूर्ख आदमी है नहीं, एक छड़ी भी नहीं है हाथ में, और उन लोगों के पास तलवार है, वो मार के ऐसा फटते होते पड़ते। हालेलुया, है कि नहीं? लेकिन मूसा क्या कह रहा है? 14 पद पढ़िएगा जरा। हाँ, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया। अरे यार, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं हो, लेकिन एक काम करो मेरे भाई बहनों, तुम्हारे लिए परमेश्वर लड़ेगा, लेकिन तुमको क्या करना है? चुपचाप रहो। चुपचाप रहो। ऐसे आंख बंद करके चुपचाप रहेंगे, एक तलवार लेके आदमी आएगा, मार देगा, मुंह फट जाएगा। इसके जैसा कोई पागल आदमी है? मूसा के जैसा है। अगर आज आपसे कहा जाएगा ठीक है, आपको 4 आदमी लाठी लेके मारने के जा रहा है, आप चुपचाप एकदम हाथ को नीचे करके साथ मुर्गी जैसा हो जाए, मारा तू खा नहीं हो जाएगा। यहाँ क्या कह रहा है मूसा? तुमको एक ही काम करना है। आज जिस सेना को तुम देख रहे हो, जिस लाल समुद्र को देख रहे हो, फिर कभी तुम दोबारा नहीं देखोगे। वो सेना जो तुम पर हावी होने वाली है, मारने के लिए जो आ रहा है, तलवार लेकर के, रथ लेकर के, तीर कमान लेकर के जो आ रहा है, उस सेना को कभी तुम नहीं देखोगे। क्या करो? चुप हो जाओ। पत्नी को मारने के लिए हाथ उठाओगे, पत्नी से प्रभु कह रहा है चुप हो जाओ, मारने दो। कितना पत्नी है चुप हो जाएगी? आजकल कितनी पत्नी, अगर एक थप्पड़ मार दिए ना, दोबारा अगर चला दोगे ना, तीसरा थप्पड़ तुम्हारे ऊपर चल जाएगा। बुरा मत मानिए, मैं हर परिस्थितियों से गुजरा, देखा, बहुत सी स्त्रियों को देखा, पति के ऊपर जो है लात का चलाना, ढकेल देना, मार देना, बहुत से लोगों को देखा। उस परिस्थितियों से मैं गुजरा। प्रभु हमसे और आपसे कहता है, जान चुके हो कि बच्चे तेरे कहने में नहीं है? जान चुके हो? चुप हो जाओ, कर लो बेटा अपनी मनमानी, जितना करना है। मालूम है अपने बच्चों के चलते अय्यूब को धोखा खाना पड़ा, अय्यूब
तुमको जो है कष्ट उठाना पड़ा। तो याद रख लो बच्चों, आज के बच्चों, अगर तुम बाप की बातों को नहीं मानते हो, परमेश्वर के वचन के उल्लंघन करते हुए अपने माँ बाप का तिरस्कार करते हो, अपने माँ बाप को भी धोखा दे लेते हो, अपने को चाह ही रहे हो परंतु माँ बाप को भी क्या कर रहे हो, धोखा दे लेगा। प्रियो परमेश्वर के जन, मूसा ने अपने लोगों को कहा, ये नहीं कहा कि सुनो तुम लोग भी 6 लाख लोग हो। कितना लोग हो? और ज्यादा लोग थे, केवल पुरुष लोग, स्त्री और बच्चों को छोड़िए बहुत ज्यादा लोग थे। ये नहीं कहा कि तुम लोग जो है इतना पत्थर उठा करके उन लोगों को भी मारना शुरू करो, नहीं, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे जिस सेना को देख रहे हो यार, वो सेना को फिर इस आग से दोबारा तुम देखने नहीं पाओगे। हालेलुया। प्रभु ने काम किया कि नहीं किया? काम किया कि नहीं किया? मूसा को परमेश्वर ने कहा, तेरे हाथ में जो लाठी है ना, छड़ी है ना, इस पानी पर मार, इस पानी पर मार, ये तेरे लिए रास्ता बनाएगा। हालेलुया। शांत हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। आज आपको एक पक्का वादा करना पड़ेगा कि हम जिस चर्च में बैठ करके परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो परमेश्वर मेरा जिंदा परमेश्वर है, मुर्दा नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई लड़ाई हो रहा है, आपको ये भरोसा कर लेना है कि ये लड़ाई हम पर नहीं है, मेरे परमेश्वर पर है। ये युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है। युद्ध यहोवा का है। चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरे प्रिय परमेश्वर के जन, परमेश्वर ने मूसा से कहा अपनी लाठी को पानी पर मार, और जैसे ही वो पानी पर मारा, वो समुद्र का पानी 2 भाग में अलग अलग हो गया। और प्रभु ने कहा अपने लोगों को लेकर चले जा। वो भी पानी वाला जमीन कैसा होना चाहिए था? कीचड़ होना चाहिए था ना, लेकिन प्रभु ने कहा सूखा बना दिया हो। चले जाओ अपने लोगों को लेकर के, सबको जूता मोजा पहन कर चला गया उसने, भागो 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 भागो। जब उस पार चले गए और मिस्र की सेना भी समुद्र में आ गई। रुको रुको, ऊपर चढ़ते चढ़ते तुम लोग को मारेंगे मारेंगे करके सोच रहा था। अब पकड़ लिया है, पकड़ लिया है, पकड़ लिया है। लेकिन प्रभु ने फिर मूसा से कहा अपनी लाठी को फिर पानी पर मार, और फिर इसने अपनी लाठी को पानी पर मारा और सेना उसी समुद्र में डूब के सही हो गया कि गलत हो गया? हमने कहा था ना कि तो मूसा ने कहा था ना कि जिस आग से सेना देख रहा है वो दोबारा उसको देखने नहीं पाओगे। कारण एक ही, लोग शांत रहे। भाई बहन, अगर आप समस्याओं से गुजर रहे हैं, प्रभु आपसे कहता है शांत हो जाओ, सिर का मत कर। रात में एक बहन लड़का लेके आ गई, सुनिएगा, 11 बजे रात को लेके आ गई। मैं बोल रहा, मैंने दुआ किया और मैं बोला लेके जाओ, उसको जाएगा लेकर। वो बोल रही है, बोल नहीं रहा, अब उसका मुंह हाथ फैला रहती बात। मैं बोल रहा हूँ दुआ कर दिए, लेके जाओ की हो जाएगा, वो बोल नहीं रहा है। फिर मेरे घर से बाहर जाके उस रोड में बैठ करके वो वहां बकबक कर रही थी। फिर मैं बाहर निकल के बोला, अरे यार, मैं बोला जाने के लिए तुम लोग बीच में रास्ता में सीट पड़ रहा है, बच्चे को क्यों लोग बैठे हो? तो बोल नहीं रहा है, प्रभु कुछ कह रहा है। मैं बोला ठीक है, ज्यादा दिक्कत होगा तो सुबह लेके आना। इसका मतलब ठीक हो गया? नहीं, ठीक है, मैं आपको परेशान करना चाहिए। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बड़े बड़े काम परमेश्वर आपसे करने के लिए इस साल कहता है। इस साल एक नया तरीका परमेश्वर आपके जीवन में डालना चाहता है। मेरे भाई बहन, अगर आप इस बातों से अवगत हो जाएंगे, अगर इस वचन को सब चलना शुरू कर देंगे, लोग जो बोल रहे हैं बोलने दो, लोग को उपद्रव कर रहे हैं करने दो,
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने सताने वालों के लिए क्या करो, दुआ करो, और अपने बैरियों के लिए प्रार्थना। तो भाई बैरी है, बैरी है तभी ना गाली दे रहा है, तो आप प्रार्थना करो ना यार। मालूम है वचन लेकिन करते हम, और कहते हैं सर जी 3 बार प्रार्थना कर रहे हैं, दानिया जैसा प्रार्थना कर रहे हैं, 3 टाइम प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं। हम जानता नहीं जहिया आज बंद कहिया नहीं एकदम प्रभु जी में ठीक कहा नहीं, लेकिन बाहर में एक भाई बात बोल दिया, आपने 4 बात बोला और कह रहे हैं कि अब ठीक बात। कहां ठीक? शांत हो जाओ। दाऊद शांत रहा, राजा बन गया। दाऊद के भाइयों को जब पास्टर बनाने के लिए जब परमेश्वर का 2 दास आए थे, तो उसके भाई लोग पूरा दाढ़ी बना के, बाल बना के, टाई लगा के, कोट पहन करके एकदम तैयार थे। और उसका पिताजी ने बोला बारी बारी से आना, तुम लोग में से जो आ रहे हैं पास्टर लोग, तुम लोग को यहाँ का बहुत बड़ा पास्टर बनाएंगे। हालेलुया। सब कोई पाउडर लगा के गया, हमारे जैसा थोड़ा प्यार लवली लगा के पाउडर लगा के गया, अच्छा लगेगा, और थोड़ा टाई वही लगा लेंगे एकदम। क्या नाम है? फलानी। कितना डिग्री है? एमए किया। जाओ। फिर दूसरा आया, जाओ 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 तुम पढ़ा। कितना, क्या नाम है? फलाना। कितना पढ़े हो? बीएससी। तीसरा वाला आया, क्या नाम है? फलाना। तुम कितना पढ़ा है? इंटरमीडिएट है। फिर आया मैट्रिक है, फिर आया 9th में है, फिर आया 8वां में है, फिर आया 6वां में है, फिर आया 5वां में है। जाओ। दाऊद के पिताजी को बुलाया, अरे सुनिए, और कोई बेटा वोटा है? बेटा है कि वोटा है? बेटा वोटा है? वो बोल रहा है और कौन वो है बकरिया। कौन चलाने वाला? दाऊद पढ़ा था क्या? एमए किया था क्या? भेड़ और बकरी को चराने वाला था। बुलाओ। इसका बाप बोल रहा है और उनका कोई वो संता है वाला सफा एमए वाला ठीक है, बाइबिलिया का एमए पढ़ने में बढ़िया ना पढ़ी। मेरे प्यारो, आज आप मैट्रिक किए हो, इंटर किए हो, बीए पढ़े हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर बाइबिल आपको दे दिया जाएगा तो पढ़ने नहीं आएगा। ये सच्चाई बोल रहा हूँ। जितना सुंदर ढंग से बाइबिल पढ़ना चाहिए, उतना सुंदर ढंग से हमें पढ़े हुए लोग भी परमेश्वर का वचन को नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों के सामने शैतान अंधेरा छाया हुआ है। दूसरा चीज है, अगर ज्यादा 2 अध्याय पढ़िएगा, फिर जो है शैतान एक हवा को भेजेगा और आपकी आंखें पढ़ते पढ़ते मूसा यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहा कि वो पीछे हट करके मिगदोन और समुद्र के मध्य से फिर होद के सामने से छावनी डाले। तो ठीक है, बंद कर। शत्रु आपकी आंख को क्या कर दिया? पढ़ने नहीं दे रहा है, क्योंकि मालूम है कि अगर यह अध्याय पढ़ेगा तो इसको मालूम हो जाएगा कि लाल समुद्र को भी परमेश्वर रास्ता दे सकता है, तो मेरे जीवन की बीमारी में भी परमेश्वर रास्ता दे सकता है। हालेलुया। यदि लाल समुद्र में रास्ता बना सकता है परमेश्वर, तो आपको जो है जीवन में जो लाल समुद्र है ना, बीमारी रूपी लाल समुद्र, चिंता रूपी लाल समुद्र, समस्या रूपी लाल समुद्र, बेटा बेटी का जो है उपद्रव से लाल समुद्र जो है, अरे यार उसमें भी रास्ता परमेश्वर खोल सकता है। लेकिन शांत हो जाओ। आगे अय्यूब 33 अध्याय
एक तीसरा व्यक्ति को जरा देखिएगा, ये भी व्यक्ति चुप रहा। 33 अध्याय 33 पद पढ़िएगा उसको। यदि नहीं तो तू मेरी सुन, यदि नहीं तो तू मेरी सुन। किसकी सुन? मेरी सुन, परमेश्वर। प्रभु क्या कह रहा है? सब कोई निकालने पड़ा। 33 अध्याय 33 का 33, अय्यूब 33 का 33। यहां आपको मैं थोड़ा सा बताने के लिए चाहता हूं, पूरा समाज अय्यूब के विपरीत में है। क्यों विपरीत में हो गया? क्योंकि अय्यूब के 7 बेटा बेटी एक ही दिन क्या हो गए? मर गए। अय्यूब का जितना राज्य था उसको कुर्सी पर से हटा करके उसको बनिहार बना दिया गया। अय्यूब के जितने भेड़ बकरियां थी, जितने गाय बैल ऊंट थे, सब कोई दूसरा लोगों ने लूट लिया। नौकर चाकर थे, सबको लोग बर्बाद कर दिया। देश उसके हाथ से छीन लिया। जिस राजगद्दी पर बैठा था उस राजगद्दी पर से उठा करके लोग हटा दिए। अभी एक राजा जो है अभी क्या हालत में है? बनिहार की हालत में। सारी सेना विपरीत में है। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है, पढ़िएगा 33 को, यदि नहीं तो तू मेरी सुन, तो तुम मेरी सुन। कोई नहीं प्रभु, कोई नहीं मेरी बात सुन रहा है। अरे पत्नी कह रही थी ना, अय्यूब की पत्नी कह रही थी, क्या प्रार्थना कर रहे हो? बाइबल छीन ली। प्रार्थना करने बैठा तो उसको हटा दी। चुप! किसकी प्रार्थना कर रहे हो? अब किसके लिए प्रार्थना कर रहे हो? रथ चला गया, देश का सामान चला गया, सारी संपत्ति चली गई, बच्चे चले गए, किसके लिए प्रार्थना कर रहे हो? लेकिन उस परमेश्वर का दास ने कहा कि जिस मां के गर्भ से आया हूं, अगर आज वहां भी जाना पड़ेगा तो जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर की निंदा कभी नहीं। सारा समाज आके कह रहा है, ए भैया कहा जब झूठो प्रार्थना करने वाला आपके प्रार्थना करता रहो, चुपचाप रहा, चुप हो जाओ, अब वचन मत पढ़ियो, अब प्रार्थना मत पढ़ियो। अय्यूब कह रहा है, प्रभु सारी दुनिया एक तरफ हो गई, मुझसे बातें सही नहीं जा रही है। लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं, तरह तरह की बात से हमें अवगत कर रहे हैं, हमें दबाव दे रहे हैं। प्रभु ने बात कहा, यदि कोई नहीं तेरे साथ, कोई नहीं तेरे साथ, बच्चे तो चले गए, पत्नी भी थी एक साथ में रहने वाली। जब राजा बना था, ये रानी साहिबा बेड में आकर के आराम से बेड पर नौकरानी खाना लाती होगी, खाती होगी, और आदर होता होगा, थोड़ा मेरे राजा जी को राजभवन में बुला दो। ये पत्नी भी बोलने लगी, उसके साथ नहीं है, दूसरे के साथ हो गई। लेकिन इस हालात में प्रभु कह रहा है, यदि कोई नहीं तेरे पक्ष में है ना, तो सुन, तुम मेरी बात को सुन। क्या सुन? आगे पढ़िएगा। चुप रह, चुप! मैं तुझे बस 3 लोगों को बीच में मैं आपको रख के बात कर रहा हूं। इतने बड़े लोग बने एक ही कारण, एक ही तरीका अपनाया। मूसा ने वही तरीका अपनाया, लाल समुद्र को पार कर दिया। मूसा वही तरीका को अपनाया, मिस्र की सेना को नष्ट होने के लिए अपने आंखों से देखा। दाऊद यही तरीका को अपनाया, एक साधारण भेड़ बकरी का चराने वाला राजा बना, राजा बना, राजा बना। यहां अपने बच्चों के चलते जो है गिरा, लेकिन चुप रहा। दुनिया उसके विपरीत में हो गई। अगर इतना जबरदस्त वचन समझा के बोल करके अगर आपके बच्चे, हमारे बच्चे ना समझे, फिर मैं क्या करूं? फिर अय्यूब के जैसा परमेश्वर मुझसे कहता है, चुप हो जा। यदि आपके बच्चे ना सुने, यदि आपके लोग ना सुने, तो प्रभु आपसे कहता है, नहीं सुन रहा है तो बेटा एक काम कर, तू ही चुप हो जा। क्या हो जा? तो ही चुप और बड़ी मैं तुझे बुद्धि की बात सिखाऊंगा,
कहूंगा। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया। चुप हो जा। अगर दुनिया तेरा विरुद्ध में है, चुप हो जा। दुनिया तेरे पीछे लगी है, चुप हो जा। मैं तुझे बुद्धि की बात को सिखाऊंगा और तू उस पर विजय पाएगा। हालेलुया। एक और बात, एक और बात, चुप हो जा और तू मेरी सुन। तू पहला शांत हो जा। दूसरा, हर बातों में हम प्रभु की ओर ताकिए। नोट करने वाले नोट करें। पहला तरीका, शांत हो जा। दूसरा, परमेश्वर की ओर अपनी निगाह लगा। लोगों की ओर नहीं, दुनिया की ओर नहीं, बाल बच्चों की ओर नहीं, पत्नी की ओर नहीं। शायद आपकी भी धर्म पत्नी अय्यूब के जैसा, पत्नी के जैसा छोड़ सकती है। दाऊद की पत्नी के जैसा जो है शिकायत कर सकती है। मंच पर तो बहुत बोलता है, लेकिन घर में नहीं बोलता है। अब क्या करे, दही लगा करके बोले क्या। शेख, मैं आपको और अपने को लेकर बोलने देता। मैंने पहले भी बोला कि मैं भी कई बातों का सामना कर रहा हूं। एक ही भरोसा है, यदि परमेश्वर के इतने बड़े बड़े दास लोग अगर सामना किया है तो मैं कर रहा हूं, तो उसमें कोई मतलब की कमी। परमेश्वर मेरे चुप रहने से, मेरे शांत रहने से मुझे कोई हानि होने नहीं है। किसकी हानि होगी? जो हल्ला कर रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, जो नहीं आज्ञाकारी हैं। प्रियो परमेश्वर के जन, मेरी ओर का तीसरी बात, भजन संहिता 4 और उसका 4 को पढ़िएगा। इस नया साल में परमेश्वर आपको एक नया तरीका दे रहा है। जीसस, जीसस, भजन संहिता 4 और उसका 4 पद को जरा पढ़िएगा। कांपते रहो, कांपते रहो और पाप मत करो। सुनिए, हर काम करने से पहले अपने अंदर में डर होने की जरूरत है। जो मैं कर रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं सीख रहा हूं, जिसको मैं अपना रहा हूं, वो परमेश्वर क्या कर रहा है? देख रहा है। इसलिए उसको करने से पहले डरो। किससे डरो? परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो। आगे पढ़िएगा, पढ़िएगा, पढ़िएगा। और पाप मत करो, पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो, मन नहीं मन बैठ कर सोचो और चुपचाप रहो। चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। मैं आपके लिए कोई दूसरा संदेश तैयार किया था, लेकिन सुबह मैं जब बेड में सो करके सोच रहा था, परमेश्वर एक वचन को मेरे सामने लाया, भजन संहिता 34 अध्याय का, और उसको जब मैं खोल करके देखा तो मेरे दिमाग में कई एक बातें, चुप हो जा, चुप हो जा करके कई जगह आया। प्रियो, शांत हो जा। पहला शांत हो जा, दूसरा परमेश्वर की ओर देखो, तीसरा थरथराते हुए परमेश्वर जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है, जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है, तुच्छ जानता है, वो निर्बुद्धि है। वह क्या है? निर्बुद्धि, निर्बुद्धि है। अच्छा प्रार्थना करने वाले हैं, अच्छा बात जानने वाले हैं, अच्छा वचन को पढ़ने वाले हैं, परंतु अपने पड़ोसी से अपने, आपका पड़ोसी कौन है? आपका पड़ोसी कौन है? बोला जी ना ना ना, आपका पड़ोसी यहां जो बैठा है वो आपका पड़ोसी है। कौन है?
मेरा डायरेक्टर साहब ने वहां से मन से ऑर्डर किया है कि अगर आप मास्टर लोग सुन लीजिए, आपका लीडर, आपका अगुआ जो बड़ा जाति का है, बड़ा समाज का है, अगर वह आपके साथ जातिवाद की बात को कभी पेश करता है तो आप मुझसे आके कहो, मैं बिना ऑर्डर का सरकार को उसको फांसी देने के लिए कह दिया। यहाँ बैठे हुए लोग ये सब हम आपके पड़ोसी हैं, और कभी भी मत सोचिएगा ये ऊंचा जाति का है, ये नीचा जाति का है, ये बड़ा घराना का है, ये छोटा घराना का है। ऐसा सोचने वाले तुम्हारा पड़ोसी कौन है तुम्हें मालूम ही नहीं है, और तुम परमेश्वर के लायक नहीं हो। 10 घर हो गए गांव में विश्वासी, नया नया में तो बहुत मोहब्बत था, अरे हम लोग 10 घर चला जाएगा। पहले तो अकेला ही रही हम मास्टर साहब बेशक 4 साल अकेले डपनी बजाते रहो, बार पास्टर जी को उलाना कहा, सर हम अकेले रहेंगे। प्रभु ने आज लंबा कलिसिया दिया है, हालेलुया। सुबह एकदम फोन करके बोल रहा है, बहुत अच्छा, सब लोग आ गए थे, एकदम खचाखच हम लोग आराम से प्रार्थना करते। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। लेकिन प्रभु कहता है मैंने दिया है, आप वहां के अगुआ हो, खबरदार अपनी आत्मा को बस में रखना, अपनी जुबान को बस में रखना। कहीं ऐसा न हो कि वो जो 50 लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हो, आपकी बातों के द्वारा कहीं ऐसा न हो कि किसी को ठोकर का कारण हो जाए और वो आदमी कहे कि हम मास्टर साहब के घर नहीं जाएंगे। इतने लोगों की अगुवाई करने के लिए परमेश्वर मुझसे कहा, और कहीं मेरे जुबान से ऐसी बातें न किसी के लिए निकले ताकि आप ये न कहें कि मेरा पास्टर बहुत बेकार बात बोलता है। प्लीज प्रभु आपसे और हमसे बर्ताव करने का इसमें कहा, अपने पड़ोसी को कभी भी तुच्छ मत जानना, परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है। अच्छी कलेसिया जो है चल रही थी दरौली में, मैं जब जाता था बहुत खुश होता था। एक आदमी बोला उसके घर नहीं जाएंगे, एक आदमी बोला उसके घर नहीं जाएंगे, तो आखिर हो कौन सा विश्वासी तुम है? जब तुम घर जाना नहीं चाहते हो तो क्या तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी? कहां से गलती हुई मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं कई दिन प्रभु के सामने रो के कहा, प्रभु कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई। प्रियो, अपने पड़ोसी से मोहब्बत करना। 5वीं बात आगे पढ़िएगा, यशाया 30 अध्याय, यशाया 30 अध्याय उसका 15 पद को पढ़िएगा जल्दी से। 30वां अध्याय 15 पद। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में। लौट आने में शांत रहने और शांत रहने। आज मैं जो है कई एक नए लोगों का चेहरा देख रहा हूं। हमारे यहाँ डॉक्टर है बुढ़ाडी वाले, क्या नाम है, राम। हमें लग रहा है कि कई हफ्तों के बाद, कई सालों के बाद आप आ रहे हैं, लेकिन प्रभु आपके लिए कहता है, लौट आओ और शांत हो जाओ। लौट के आ जाओ, शांत हो जाओ, तुम्हारी तरक्की फिर से चालू हो जाएगी। हालेलुया। लौट आओ। इसको बातों को नहीं समझ पाया, आपने किसी से झगड़ा किया, आपने किसी को उल्टा बोला, आपने किसी को जो है जवाब दिया, हर बातों को सह नहीं पाया, प्रभु से आज की शाम प्रार्थना कर लेना, प्रभु मैं अपनी करनी से, मैं अपने गलतियों को वापस लेकर के फिर मैं आपके पास आता हूं। प्रभु मेरी सहायता करें। वापस
ये सारी बातें 5 बात परमेश्वर आपसे कहता है। शांत हो जाओ, प्रभु की ओर देखो, प्रभु से डरो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत रखो। परमेश्वर आपसे वर्ताव करना चाहता। आखिरी एक शब्द बोलकर मैं खत्म करने के लिए चाहता हूं, पढ़िएगा मेरे साथ। यिर्मयाह नबी की किताब उसका 3रा अध्याय 26 पद को, आखिरी शब्द। इस तरीका को परमेश्वर हमसे और आपसे अपनाने के लिए चाहता है कि आज इस क्लेश साल 2023 में प्रवेश कर चुके हो, इस तरीका से होकर के, इस तरीका को लेकर के प्रार्थना करो, तेरी प्रार्थना जबरदस्त प्रार्थना हो जाएगी। हालेलुया। पढ़िएगा उसका 3रा अध्याय और उसका 26 पद को, 26, 3 का 26। यशायाह के बाद यिर्मयाह नबी है जी। हम लज्जित होकर हाँ, लेट जाएं, हम लज्जित होकर लेट जाएं। इंतजार करो। हम लज्जित होकर, पढ़िएगा उस पद को, पढ़िएगा, पढ़िएगा। लज्जित होकर लेट जाएं हम लज्जित होकर लेट जाएं और हमारा संकोच हमारा संकोच हमारी ओढ़नी बन जाए, हमारी ओढ़नी बन जाए। ओढ़नी बन जाए, ओढ़नी बन जाए। और आखिरी में कहता है, और नीचे पढ़िए उसका, क्योंकि हमारे पुरखा हमारे पुरखाओं ने और हम भी युवा अवस्था से लेकर हम भी युवा अवस्था से लेकर आज के दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा अपने परमेश्वर यहोवा विरुद्ध पाप करते आए हैं। उसके विरुद्ध में पाप करते आए। एक अंगीकार का वचन यहाँ लिखा है, सब कोई घुटना में हो जाए, सब कोई घुटना में हो जाए। उसको पढ़िएगा। हमारा बाप दादा और जवानी तक हमने भी परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया। और आगे पढ़िएगा, आगे पढ़िएगा। और हमने अपने परमेश्वर यहोवा हमने अपने परमेश्वर यहोवा बातों को नहीं माना, की बातों को नहीं माना। नहीं माना। हमने परमेश्वर यहोवा की बातों को नहीं माना। इसलिए आज परमेश्वर आपसे कहता है, मेरे बेटा मेरी बेटी, इंतजार करो। छठवीं बात है, इंतजार कर, लौट आओ, वापस आओ, मुझसे डरो, मेरी आंखें मेरी तरफ आंख उठा, मेरे ओर ध्यान लगा, शांत हो जा, चुप हो जा। अपनी गलतियों को मानकर इंतजार करो, सब कोई घुटना में हो जाए। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमें इस 2023 साल में, नया साल में परमेश्वर हमें दूना राशि से, जैसा गीत में हम लोगों ने गाया, योग्यता से बढ़ के, मांगने से ज्यादा परमेश्वर तूने हमें दिया। यदि आप चाहते हैं कि 2023 साल में हमारी दूनी उन्नति हो, यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर का विकास हो, यदि हमारे परिवार का विकास हो, ये तरीका परमेश्वर जो बताया, कुछ भी हो रहा है होने दे, चुप हो जा, शांत हो जा, मेरी ओर था, मेरी ओर था, मुझसे डरो, मुझ पर भरोसा रहा, मैं यहोवा परमेश्वर हूं, मुझ पर भरोसा रहा और मेरा इंतजार कर, इंतजार कर, इंतजार कर, इंतजार कर, इंतजार कर। प्रभु आपसे चाहता है इस तरीका को आप अपनाओ। मैं तेरे लिए उस लाल समुद्र के तरह रास्ता खोलने के लिए जा रहा हूं इस 2023 में। मैं लाल समुद्र के जैसा तुम्हारे लिए अलग एक रास्ता तैयार करने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। तेरी बीमारी तेरे घर से जाती रहेगी, उसके लिए मैं रास्ता निकालने जा रहा हूं। तेरी चिंता तेरे घर से जाती रहेगा, मैं उसके लिए रास्ता निकालने जा रहा हूं। तुझ पर होने वाले शत्रु शैतान की क्रियाएं, जिसके चलते तुम बेकार हो रहे हो, जिसके चलते रोगी हो रहे हो, जिसके चलते कमजोर हो रहे हो, लौट आओ, लौट आओ। मैं तेरे जीवन में एक रास्ता निकालने के लिए जा रहा हूं, तेरे जीवन में एक रास्ता निकालने के लिए जा रहा हूं। सबको मुंह खोलकर आवाज उठा के प्रार्थना करें, प्रार्थना करें।